नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी कि लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। बाबा की ये नगरी कभी थकती नहीं, रुकती नहीं। मैं सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मैं जापान के पीएम का भी आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष सेंटर से शिंजो आबे को याद किया। शिंजो आबे के दौर में सेंटर की रूपरेखा तैयार हुई थी। भारत जापान की दोस्ती पुरानी है। पीएम ने कहा, भारत जापान के प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत है। पीएम ने कहा कि विकास के साथ रिश्तों का नया अध्याय। काशी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। तो पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करें तो लगभग 3 एकड़ में इसे बनाया गया है। शिवलिंग की तरह इसका जो पूरा मैप है वो देखा जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1200 लोगों से भी ज्यादा एक बार में इसमें लोग बैठ सकते हैं। और साथ ही एलईडीज लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। और 2 भाग में इस कन्वेंशन सेंटर को डिवाइड किया गया है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी भी जाहिर की है और इसका उद्घाटन भी किया है। क्या कुछ कहना था पीएम मोदी का, आपको सुनाते हैं। हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था। लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा। तो वहीं वाराणसी से खबर, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, दिल्ली वापसी के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस दिल्ली जाएंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं और ये एयरपोर्ट बाबतपुर में स्थित है। दिल्ली वापसी के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली वापसी के लिए
रवाना हुए पीएम मोदी दिल्ली जाएंगे। अब वो यहां से काशी में लगभग उन्होंने 5.5 घंटे बिताए हैं और इन 5.5 घंटों में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और साथ ही कई हजार की परियोजनाओं का तोहफा वाराणसी को दिया है। तो पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। बड़ी बात, योगी जी खूब ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं, ये कहा पीएम मोदी ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनकी ये मेहनत पूरे प्रदेश के लिए है। माफिया राज को योगी जी ने खत्म किया है, अब माफियाओं पर कानून का शिकंजा है। आज आतंकवाद पर कानून का शिकंजा है। यूपी में विकास की राह तेजी से बढ़ा रहे हैं, योगी की निष्ठा में कमी नहीं है। तो पीएम मोदी ने तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। शासन की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। पहले की सरकारों में लखनऊ जाकर फाइलें अटक जाती थी, योगी सरकार फाइलें आने का इंतजार करती है, फाइल आते ही उसका फायदा जनता को मिलता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है पीएम मोदी ने और कहा है कि काम तेजी से हो रहा है और कोई कमी नहीं है जोश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत में। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। तो कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी की आपको दिखा दें। यूपी में 550 ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं, ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा कि यूपी को 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। आज काशी को नए अस्पताल मिल रहे हैं, कोरोना काल में अस्पतालों की जरूरत है और अस्पताल मिल रहे हैं काशी को। पूर्वांचल मेडिकल हब बन रहा है, यानी कि हर चीज की यहां पर जो सुविधा है वो है। यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। 8,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो पीएम मोदी की ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान जनता को जानकारी दी है उन तमाम योजनाओं के बारे में। तो सीएम योगी ने बीएचयू की जनसभा में कहा कि काशी को नई पहचान मिली है। पीएम के मार्गदर्शन में काशी को नई पहचान मिली है। क्या कुछ कहना था सीएम योगी का, आपको सुनाते हैं। काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे
तो वहीं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये इंटरनेशनल तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से आप नहीं सुन पाए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर। उनका ये कहना था कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है वो भारत और जापान के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। एक तरह से उसकी याद में इस सेंटर को बनाया गया है। शिंजो आबे को उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में जब वो मौजूद थे तब याद किया उन्होंने। कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करें तो 186 करोड़ की लागत से इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर में बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं। हर तरफ एलईडी लाइट्स हैं और इसके साथ ही जो बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं वो लगा दिए गए हैं। और इसको देखते हुए पीएम मोदी ने कई बार तारीफ की है कन्वेंशन सेंटर की। उन्होंने कहा है कि वाराणसी के लिए एक तरह से ये टूरिज्म का भी फैक्टर बन सकता है। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आ सकते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कन्वेंशन सेंटर को। और इसके साथ ही उन्होंने और भी तमाम परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। आईआईटी ग्राउंड से जहां वो मौजूद थे, उन्होंने सभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश बढ़ाया है। तो कन्वेंशन सेंटर को लेकर पीएम मोदी की तरफ से हर बार ही खुशी जाहिर की गई है। और एक तरह से रुद्राक्ष का जो पेड़ है, माफ कीजिएगा, रुद्राक्ष का जो पौधा है वो भी पीएम मोदी ने लगाया कन्वेंशन सेंटर के परिसर में, ताकि हर वक्त याद रहे। और उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, जापान भारत की दोस्ती का प्रतीक है ये कन्वेंशन सेंटर। आखिर कैसे? 12 दिसंबर 2015 को इसकी नींव रखी गई थी और इसे लगभग 3 एकड़ की जमीन में बनाया गया है। 1200 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि हॉल को 2 हिस्से में विभाजित किया गया है। और इसके साथ ही वियतनाम से आई कुर्सियां इसमें लगाई गई हैं। तो जो कुर्सियां वियतनाम से आई हैं उन कुर्सियों को इसमें लगाया गया है। आधुनिक तकनीक से लैस है ये कन्वेंशन सेंटर। तो लगभग बताया जा रहा है कि 1200 से भी ज्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राघवेंद्र, अब क्या वहां पर नजारा है, क्या वहां का माहौल है? क्योंकि पीएम मोदी तो निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। फिलहाल काशी वासियों में क्या कुछ एक्टिविटीज नजर आ रही हैं आपको? जब भी वो वाराणसी पहुंचे हैं हर बार उन्होंने अलग अलग सौगातें दी हैं। और यही कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं तो वाराणसी वाले उनको आने को लेकर पलके बिछाए रहते हैं, उनका पूरा सत्कार करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने करीब 1,500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी के लोगों को दी है। न कि सिर्फ यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग या अन्य तमाम सारे संस्थान विभागों को लेकर के एक बड़ी सौगात दी, बल्कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत और जापान के बीच के जो वाराणसी में आज दिखाई दी। क्योंकि साल 2015 राघवेंद्र, उन्होंने उद्घाटन तो किया ही है, लेकिन उन्होंने शिंजो आबे को भी याद किया, उस पल को याद किया जब उन्होंने मुलाकात की थी और कन्वेंशन सेंटर के बारे में बातचीत हुई थी दोनों के बीच में। तो इन तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी ने याद किया है और ये भी बोला है कि अब आने वाले समय में भारत और जापान के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और कन्वेंशन सेंटर क्योंकि अब वाराणसी में खुल चुका है तो ऐसे में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए साल 2015 की बात है जब शिंजो आबे तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान इस समय वाराणसी में पहुंचे थे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ इसी वाराणसी में थे। और उन्होंने उसी दिन इस बात को कहा था कि एक यहाँ पर जो है ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाना है जिसका स्वरूप रुद्राक्ष के रूप में हो। कहीं ना कहीं से शिवलिंग के आकार में जो ये बड़ा हॉल बनाया गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरा लैस है, सेंसर सिस्टम उसमें लगाए गए हैं हर तरीके का। कहीं ना कहीं जो पूरे देश में जिस तरीके से आज एक रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल बना करके एक बड़ी मिसाल तो कह दी, साथ ही जो कहा जाता है कि एक वाराणसी में जो सौगातों की लगातार जो जड़ी लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने फिर से एक बार साबित किया कि वह न कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वह वाराणसी के सांसद हैं और वाराणसी में ही उनके घर के लोग रहते हैं, यानी वो यहीं के रहने वाले भी हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने लगातार जो उनका दौरा रहा, 5 घंटे तक प्रधानमंत्री आज वाराणसी में रहे। लगातार उन्होंने एक के बाद एक सौगातें दी। 1,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री लास्ट में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से अभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ रवाना हुए और वहां बनाए गए हेलीपैड से वो सीधे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। बिल्कुल राघवेंद्र, उन्होंने पीएम मोदी ने काशी को एक तो रुद्राक्ष कन्वेंशन की सौगात दी है, दूसरा गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात दी है, पुरानी सीवर लाइन का CIPP लाइनिंग जीर्णोद्धार को लेकर भी उन्होंने बातें कही। वाराणसी शहर में सीवर जीर्णोद्धार कार्य को तेज करने के लिए भी उन्होंने एक पैकेज दिया है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो वाराणसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी इन चीजों की। बहुत ज्यादा पानी की समस्या होती है वाराणसी में। हमेशा हमने ये देखा है कि तेज बारिश हो या फिर कोई भी स्थिति हो, जल जमाव की स्थिति बहुत जल्दी हो जाती है। तो सीवर को लेकर जो पैकेज दिया गया है वो काशी वासियों के लिए एक बहुत राहत भरी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा ही जो है एक स्वच्छता पर और इसके अलावा उन्होंने यातायात पर भी कई बार चर्चाएं की है। रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जब इससे पहले वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं इनमें कम से कम लोग सुरक्षित चल सकें, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं से यहाँ पर सड़कों के चौड़ीकरण का भी कार्य किया। इसके अलावा जो अभी आपने एक बात की कि उन्होंने सीवर लाइन और पाइपलाइन की बात की, उस पर भी उन्होंने पहले ही ध्यान आकर्षित किया हुआ था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि वाराणसी को न कि सिर्फ वाराणसी बल्कि क्योटो जैसा शहर बनाना, और उसकी कहीं ना कहीं से न्यू रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर रखने के बाद उन्होंने वाराणसी को एक क्योटो का स्वरूप देने की एक बड़ी कोशिश की है। इसके अलावा जो क्रूज बोर्ड की बात की जाए, रोरो बोर्ड की बात की जाए, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाई। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि आपने रोरो बोर्ड का जिक्र किया है तो मेरे जहन में एक बात आ गई है कि कोरोना काल में हमने देखा है कई सारे ऐसे नाविक थे जो बहुत परेशान थे, जिनकी रोजी रोटी ही का जो जरिया था वो खत्म हो चुका था। लेकिन अब रोरो बोर्ड जैसी चीजें अगर गंगा घाटों पर नजर आएंगी तो टूरिस्ट से लेकर वहां के जो लोग हैं रहने वाले वो जरूर चाहेंगे इसका लुत्फ उठाना, और ऐसे में पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है आने वाले समय में। कोरोना का एक कहें कि ग्राफ बढ़ा हुआ था और उस समय कोरोना के काल में न जाने कितने लोग समा गए, उसका एक डर था। पर्यटक भले ही वाराणसी आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन कहीं जहाँ के रहने वालों को नहीं मिल पाता था। लेकिन जो क्रूज और रोरो सेवा शुरू हो रही है, इसमें 200 से 250 लोग एक बार में ही पूरी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ के जो घाट है, यहाँ की जो पौराणिक तमाम सारे महत्व है, उनका जिक्र उस पूरे रोरो बोर्ड के अंदर दिखाया जाएगा। उसकी एक फिल्म चित्रित की गई है, उसको भी दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं से एक बड़ा आकर्षक का केंद्र बनेगा। और जिस समय ये तमाम सारी सर्विसेज, चाहे वह रोरो बोट की हो, क्रूज की हो या मल्टी लेवल पार्किंग की हो, इन तमाम सारी जो सुविधाएं पर्यटकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सौगात के रूप में दी है, वह पर्यटकों को न कि सिर्फ यहाँ आने के लिए ही बल्कि उनको लुभाने और उनको यहाँ का एक नया आनंद देने के लिए जो है। ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। हम आपको सपा के प्रदर्शन के कई जिलों की अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए अलग अलग जगहों की, जहां मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, हरदोई, फिरोजाबाद और गोंडा, ये 5 तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे और उन्होंने कई सारी परियोजनाओं की जो सौगात है वो दी है वाराणसी वासियों को, तो दूसरी तरफ लगातार बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है और उसकी ये तस्वीर अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ की भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आखिर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से महंगाई को लेकर, और साथ ही कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है और ये मांग की है कि कब आखिर इन चीज़ों पर काम होगा, क्यों आखिर महंगाई
से जनता को परेशान किया जा रहा है। आखिर कब तक कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा, ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी का कहना है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो मुरादाबाद की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले 5 अलग जिलों की तस्वीर दिखाए थे, लखनऊ की भी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं और अब ये मुरादाबाद, अब वाराणसी की तस्वीर। ये वाराणसी की तस्वीर है। आप देखिए हाथों में बैनर लिए कैसे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो यूपी में डीजे बजाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी है। 2019 में हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें ये मांग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सिर्फ एक इलाके में शोर से राहत मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वहीं हाईकोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने व्यापक आदेश दे दिया। राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के मुताबिक पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए, बिना लाइसेंस के डीजे बजाने की इजाजत नहीं है। आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक मालवीय, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का डीजे को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में डीजे बजाया जा रहा था जिससे ध्वनि प्रदूषण काफी भारी मात्रा में हो रहा था और इसके साथ ही डीजे से सड़कों पर जाम भी लग रहा था। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट तो असदुद्दीन ओवैसी का 15 जुलाई को मुरादाबाद दौरा है। गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल होते हुए वो शाम 4 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे। ओवैसी का काफिला एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका काफिला 4 बजे मुरादाबाद पहुंचेगा। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी का मुरादाबाद दौरा, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल होते हुए वो मुरादाबाद। क्या कुछ कहना ओवैसी का, आपको सुनाते हैं। और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर एमआईएम पार्टी का प्रेजेंस है और हम कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ। लेकिन सर, इस सबके बीच में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पिछले विधानसभा चुनावों में आप लोगों की पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था। इस बार क्या और भी छोटे दलों को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, और भी छोटे दलों से बातचीत होगी क्या? उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम है, क्योंकि चर्चा बहुत सारी है। देखिए, मैंने तो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की बात को रिटरेट किया और फिर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस के लिए तैयार हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।